पूरे झारखंड प्रदेश की नज़र एक सीट पर है। जी हाँ, वो सीट है राजधनवार और उसका मात्र एक ही कारण है, यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी निरंजन राय। उनके राजनीति में कदम रखने के बाद इस क्षेत्र में हलचल मच गई है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनका विज़न क्या है राजनीति में आने का। पहले जोहार झारखंड। राजनीति हम तो समाज सेवा मेरा बाबा से ही चला आ रहा है। बाबा थे, किसान थे, फिर भी चला रहा था। बाप चाचा मेरा जितना था उससे से हो रहा था। समाज सेवा करना हमारा खानदान का परंपरा है। और हम इतना जातिवाद देखे और धर्म पर, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, हम इतनी जब आती है चुनाव आता है तो इतना जातिवाद देखते हैं, इतना जातिवाद देखते हैं जिसका कोई वर्णन। आखिर धर्म पर राजनीति क्यों होता है, चाहे वो हिंदू करे या मुसलमान करे। आखिर जब चुनाव का टाइम आता है तो ही धर्म क्यों पैदा होता है, उसके पहले धर्म क्यों नहीं पैदा होता है। क्या मुसलमान को किसी मस्जिद में पूजा करने से किसी ने हिंदू ने रोका है? क्या हिंदू को किसी मुसलमान ने पूजा करने से रोका है? आखिर ये जब चुनाव आता है तो ये जो खाई बनता है, इसका कारण क्या है? और राजनीति रही बात, तो हम बहुत दिन से मेरा सपना था और हम कितना बार भी पहले भी बोले थे अपना दोस्त यार को, यार लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। कहा कि मुंशी जी बनना स्वीकार। कहा कि मुंशी तो बन के खुद जिंदगी में 14 बरस बिताए हैं, तब मुंशी जी कथे बनेंगे। अच्छा, एक बात बतलाइए, आपका ना तो घोषणा पत्र है ना कोई संकल्प पत्र, तो जनता क्यों आपको वोट देगी? ये तो जनता से ही आपको पूछना पड़ेगा कि जनता हमको क्यों वोट देगी। आखिर तो जनता हमको क्यों कसम खा के खड़ा किया। आज एक हम पर केस भी हुआ है, तो जनता खुद कसम खा रहा है चुनाव के पहले कि भैया निरंजन राय को खड़ा करेगा, हम लोग खड़ा कर रहे हैं, बीच में धोखा नहीं दोगे। आज भी हमको एक मेरे ऊपर केस हुआ है, बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जाके चुनाव आयोग में केस किया है कि निरंजन राय का आदमी कसम खिला रहा है। अरे भाई, हम किसको पकड़ने जाए? कौन कसम खा रहा है, कौन क्या करे? क्योंकि मेरा चुनाव जनता लड़ रही है। मेरा जमामों का एक रोल मॉडल है। मेरा दरबार पर कोई भी आया खाली हाथ नहीं लौटा। शादी बियाह दुनियादारी हैन तेन। आप लोग ये भी देखेंगे कि कोरोना काल में हम सबसे ज्यादा अनाज हम बांटे हैं। डीसी साहब को चेक दिए, जो कि जब वेंटिलेटर नहीं था, ये नहीं था, वो था, तो 5,51,000 रुपया हम वहाँ दिए थे कोरोना काल में। और कोरोना काल में, वो कोरोना काल में हम कितना अनाज बांटे। तो भैया जब सबको एक ही चीज जनता बोला कि भैया हम लोग सबको देखे, अब आपको आना होगा। रही बात, हमको जब जनता भेजी, आप बोले कि आपका कोई घोषणा पत्र नहीं है, हम क्या घोषणा पत्र करेंगे? हम यहाँ का बेटा है, हम नेता थोड़ी हैं, हम वार्डों में चुनाव भी तो लड़ रहे। अब जनता को क्या विश्वास हुआ? हाँ, लेकिन एक चीज तो है कि क्या क्या समस्या है मुझे सब मालूम है। अब यहाँ बोलिए कि ये मेरा जो इलाका था, ये हम लोग का जो इलाका है वो जमाऊ देवी टीम है, और जमाऊ देवी टीम में 40 मौजा आता है। अब वो 40 मौजा भी हाथ उठा पहले कसम अपने वो लोग खाया कि भैया आपको खड़ा होना होगा, अब किसी भी हाल में आपको खड़ा होना होगा, और आपको पीछे कदम नहीं, हम लोग अब खाली अब साइन कीजिए। खड़ा हो गए। अब तो हम एक ही नारा है कि हारेगी जनता, जीतेगी जनता। अब रहेगी क्या क्या समस्या है, तो समस्या हमको क्या नहीं मालूम है। स्कूल है, मास्टर नहीं है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, सड़क है, गड्ढा है, नदी है, पानी रुकना रुका नहीं है, नाला है, पानी रुक। भाजपा एक तरफ जेएमएम, एक तरफ माले, सब दिग्गज नेता और पुराने पॉलिटिशियन, तो आप खुद को कहाँ पा रहे हैं? देखिए, जनता से बड़ा दुर्गम खान कोई नहीं है। जनता से पार्टी होता है कि पार्टी से जनता होता है? जनता से पार्टी है ना जी, पार्टी से तो जनता नहीं है। और जब जनता खुद दुर्गम खान बन गया है कि चुनाव हम लड़ेंगे, तो कौन है नहीं है वो जनता समझेगा, हमको उससे मतलब नहीं है। चुनाव जनता लड़ रही है। आपको उम्मीद है पूरा, आप मान लीजिए आप जीत गए, तो आपके मन में क्या विजन है धनवार के प्रति, क्या सोच के रखिए? हम वो चीज तो आपको सब बताइए दिए कि धनवार के प्रति क्या है नहीं है। सो
पहला तो हमारा मुद्दा है झारखंड, हमारा अपना राजधनवार में, कि पानी का सबसे बड़ा समस्या है, खेती का। हम सरकार को भी बोलेंगे, अगर हमको जनता भेजेगी, कि भैया आप 1 साल का बजट सिर्फ पानी रोकने में दीजिए। जनता आज भी सड़क गड्ढा में चल रही है, कल भी चल लेगी। आज भी बच्चा पढ़ा रहा है, कल भी पढ़ा लेगा। पहला 1 साल का बजट आप पानी रोकने में सिर्फ लगाइए। हम पहले भी कोई बड़े बड़े लीडर को ही बोले थे कि भैया आप 1 साल का बजट आप लोग लगा दीजिए पानी रोकने में। जितना हमारा नदी नाला है हमारा झारखंड में, अगर वो पानी को सिर्फ रोक दिया जाए तो क्या मेरा बंजर भूमि उपजाऊ होगी कि नहीं? भूमि कभी बंजर नहीं होती है, भूमि तो माता है, वो अन्न पैदा करती है। तो धरती माँ का गोद कभी बंजर नहीं होता है। अगर हम सिर्फ पानी का व्यवस्था कर दें तो हमारा जनता 50% नहीं 60% पलायन रुक जाएगा, क्योंकि हर गरीब के पास 10-20 कट्ठा जमीन है। आज हमारा यही बगल में कोरी समाज है, 10-10 कट्ठा में हमको लगता है 2-2 लाख रुपया सब्जी बेच लेता है। क्या बाहर जो जाता है आदमी, वो 2 लाख रुपया कमाने के लिए 2 लाख रुपया उसको देखने के लिए नसीब नहीं होता है। अगर हम हमारा सरकार से एक ही चीज है कि आप 1 साल का बजट पहला पानी रोकने में लगा दीजिए। मेरा विजन उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या चीज है। खेती की तरफ आपका पूरा झुकाव। हम किसान का बेटा है, हमारा भारत देशी किसान है। किसान पर मेरा 70 नहीं, हमको लगता है कि 80% जनता खेती पर आधारित है। अगर हम खेती का व्यवस्था ना दें, बिजली और पानी, ये 2 चीज अगर दुरुस्त हो जाए, मेरा देश खुशहाल हो जाए। राजनीति में कोई पॉलिटिकल गुरु है क्या? हमारा कोई गुरु तुरु नहीं है धरती पर, गुरु चला हम सब अपने हैं। संदेश यही है कि जनता, राजधनवार विधानसभा की जनता से मेरा एक ही अपील है कि आप लोग जिस तरह से खड़ा किए उस तरह से आपकी मान सम्मान और स्वाभिमान में कभी कमी नहीं होने देंगे। और अब जीत आप कैसे कीजिएगा वो आप जानिए, हारेगी जनता, जीतेगी जनता। एबीएन न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।